नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तिल की खेती कैसे करें। तिल की खेती की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। जैसे तिल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, खेत की तैयारी कैसे करेंगे, बीज कितना लगता है, बीज का उपचार कैसे करेंगे, तिल की बुआई का सही तरीका क्या होता है, खाद प्रबंधन क्या देना होता है, सिंचाई कैसे करनी होती है और खरपतवार नियंत्रण कैसे करना होता है और कितना उत्पादन होता है। ये सारी A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोज बनाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, तिल एक ऐसी फसल है जिसकी खेती साल में 2 बार की जाती है। पहली तिल की जो खेती है वो गर्मी में की जाती है और दूसरी तिल की खेती बरसात में की जाती है। जो तिल की खेती गर्मी में की जाती है किसान भाइयों, उसकी जो किसान भाई बुआई करते हैं वो फरवरी से लेकर मार्च तक करते हैं। जबकि जो बरसात में तिल की खेती की जाती है उसकी बुआई आप पूरा जून और जुलाई के पहला हफ्ता जो होता है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है तिल की खेती के लिए। किसान भाइयों, तिल की खेती की जो मिट्टी चाहिए वो भी आप जान लीजिए। किसान भाइयों, तिल की जो खेती है इसको आप लगभग हर तरह की मिट्टियों में उगा सकते हैं। अगर हम बात करें कि सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, तो सबसे अच्छी मिट्टी जो होती है तिल की खेती के लिए वो होती है बलुई दोमट। बलुई दोमट सबसे अच्छी होती है और काली मिट्टी। अगर ये 2 मिट्टी आपके पास हैं तो तिल की खेती काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। मिट्टी के pH मान की बात करें तो मिट्टी का pH मान 5.5 से लेकर के 8.2 तक का जो मिट्टी का pH मान होता है वो तिल की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। किसान भाइयों, तिल की खेती के जब हम खेत की तैयारी कर रहे हों उस समय हम ध्यान रखें कि मिट्टी एकदम हमें भुरभुरा बनाना है, घास बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप किसान भाइयों पहले जुताई जो है वो गहरी करें, उसके बाद उसके जो भी खरपतवार हैं उनको निकाल दीजिए और जब पहली जुताई जो आप करें और मिट्टी पलटने वाले हल से करें। जब आप इससे करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी खरपतवार नहीं बच पाएगा, खरपतवार निकाल लीजिए और उसके बाद किसान भाई उसमें आप 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से फिर करें और फिर खेत में पाटा लगा दें और देखें कि मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो गई। जब मिट्टी भुरभुरी हो गई किसान भाइयों, तो उस समय जब आप आखिरी जुताई करने जा रहे हों उसी समय आपको लेना है 80 से 100 क्विंटल गोबर की खाद। ध्यान रखें, वीडियो में बताई गई सारी जानकारी 1 एकड़ के आधार पर होने वाली है। किसान 1 एकड़ खेत में आपको 80 से 100 क्विंटल गोबर की खाद मिला करके आखिरी जुताई कर देनी है किसान भाइयों। और अब बात आती है कि तिल का बीज कितना लगता है और बीज को उपचारित कैसे करेंगे। किसान भाइयों, तिल की बुआई आप 2 तरीके से कर सकते हैं। जो पहली तरीका होता है वो होती है छिड़काव विधि। छिड़काव विधि से अगर आप बीज की बुआई कर रहे हैं जिसमें किसान भाई अपने हाथ से छिड़क के बोते हैं, तब आपको 1 एकड़ खेती के लिए आपको 3.5 किलो बीज की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर आप दूसरी विधि से करते हैं, यानी कि आप तिल की जो खेती है उसको सीड ड्रिल के माध्यम से इसकी बुआई करते हैं, तब आपको बीज काफ़ी कम देखने को लगेगा। अगर आप सीड ड्रिल के माध्यम से बीज की बुआई कर रहे हैं तो आपकी बीज दर काफ़ी घट जाती है। इस स्थिति में आपको 1 एकड़ तिल की खेती के लिए 1 किलो से लेकर 1.25 किलो बीज तक की ज़रूरत होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम होती है। अब ध्यान रखें, अगर आप लाइन में तिल की बुआई करते हैं तब आप एक काफ़ी अच्छा उत्पादन भी ले पाएंगे। किसान भाइयों, अब बात आती है कि बीज को उपचार कैसे करें। किसान भाइयों, जब हम बीज को बोते हैं तो कई तरह के रोग हैं वो लग जाते हैं। कुछ मिट्टी के माध्यम से लगते हैं, कुछ बीज के माध्यम से लगते हैं। इन दोनों रोगों से बचने के लिए किसान भाइयों हमें 2.5 ग्राम थीरम ले लेना है और उसको 1 किलो बीज के हिसाब से उपचारित करना है। फिर बीज को हमें छाया में ही सुखाना है और उसके बाद हमें उसकी बुआई करनी है। किसान भाइयों, अब बात आती है कि तिल की बुआई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, जैसे मैंने आपको बताया भी कि अधिकतर किसान भाई जो हैं वो छिड़काव विधि से ही तिल की बुआई करते हैं। इस विधि से किसान भाइयों बीज कहीं पे कम गिरता है और कहीं पे ज़्यादा गिरता है। इससे निराई गुड़ाई करने में समस्या आती है और उत्पादन भी कम होता है। इसलिए किसान भाइयों हमें जो तिल की बुआई है वो लाइन में ही करनी चाहिए, जिससे कि निराई गुड़ाई में भी आसानी हो सके। और जब आप लाइन में बुआई करते हैं तो आपका उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर आप छिड़काव विधि से बुआई कर रहे हैं तो किसान भाइयों जो बीज है उसमें आप चाहे सूखी मिट्टी मिला लीजिए या फिर आप यूरिया DAP कुछ मिला करके उसमें बुआई करें, क्योंकि अगर आप केवल अकेले तिल की बुआई करेंगे तो बहुत हल्का होता है, काफ़ी कम ही जगह में ज़्यादा बीज गिर जाएगा, इससे आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपको चाहे सूखी मिट्टी या फिर कोई यूरिया DAP कोई खाद मिला करके ही उसमें आप उसकी बुआई करें।
और अब हम बात करते हैं कि तिल की खेती में खाद प्रबंधन क्या देना होता है। किसान भाइयों, अगर आप तिल की खेती कर रहे हैं तो जब आप आखिरी जुताई कर रहे हैं उसी समय आपको 80 से 100 क्विंटल गोबर की खाद डाल देनी है मिट्टी में, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। और अब बात करते हैं रासायनिक खाद की। किसान भाइयों, रासायनिक खाद के रूप में आपको 30 किलो यूरिया, 15 किलो DAP और 2 किलो जिंक सल्फेट, चाहे आप आखिरी जुताई के समय डालें चाहे जब आप बुआई कर रहे हो उस समय डालें। किसान भाइयों, उसके बाद जब आप फसल की 1 से 2 निराई गुड़ाई कर चुके हों, आपकी फसल 25 से 30 दिन की अवस्था पे हो, उस समय आपको 1 एकड़ खेत में 25 से 30 किलो यूरिया खड़ी फसल पे देना चाहिए। बस इसके अलावा कोई खाद की आपको और ज़रूरत नहीं होती। तिल एक ऐसी फसल है जिसमें बहुत ही कम खाद लगती है और बहुत कम खर्चा लगता है। किसान भाइयों, और अब हम बात करते हैं सिंचाई की। किसान भाइयों, बरसात में तिल को ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गर्मी में आपको 2 से 3 सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप गर्मी में कर रहे हैं तो पहले निराई गुड़ाई के बाद आप पहले सिंचाई कर दें और उसके बाद फूल आते समय दूसरी कर दें, और जब 50 से 60% फल पक जाएं उस समय आप तीसरी करें। लेकिन अगर आप बरसात में कर रहे हैं किसान भाइयों, तो आप शुरुआत में इसकी कोई सिंचाई ना करें। वैसे आमतौर पे बरसात में इसको केवल 1 से 2 सिंचाई की ही ज़रूरत होती है। आमतौर पर बारिश होती रहती है। अगर बारिश नहीं हो रही है तब आप इसकी सिंचाई करें जब देखें कि इसके पौधे मुरझा रहे हैं। सिंचाई का ध्यान आपको कब रखना है मैं वो भी बता देता हूँ। किसान भाइयों, जब आपकी फसल जो है 50 से 60% पक के तैयार हो जाए उस समय आपको एक सिंचाई ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि जो आपके दाने हैं वो मजबूत हो सकें और आपका उत्पादन भी अच्छा हो सके। किसान भाइयों, ध्यान रखें, ज़्यादा पानी देने से बचें और पानी बिल्कुल भी ना लगने दें। अगर आपके खेत में पानी भर रहा है तो आप उसको तुरंत निकाल दीजिए। किसान भाइयों, और अब हम बात करते हैं कि तिल की फसल में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। किसान भाइयों, तिल की फसल में काफ़ी खरपतवार उग जाते हैं, यानी तिल में काफ़ी घास जो होती हैं बहुत आसानी से उग जाती हैं, इसलिए हमें उन घासों को निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, जब बुआई करें आप देखें कि 10 से 15 दिन के अंदर उसमें कई तरह की घासें उग रही हैं, तो उस स्थिति में आप पहली निराई गुड़ाई 20 से 25 दिन के अंदर कर दें और हो सके तो 15 से 20 दिन के अंदर कर दें, ये काफ़ी अच्छा टाइम होता है। और उसके बाद जो दूसरी निराई गुड़ाई किसान भाइयों, वो आपको 30 से 35 दिन की अवस्था पे कर देनी चाहिए। जब आप 30 से 35 दिन की अवस्था पे दूसरी निराई गुड़ाई कर देते हैं तो दोबारा आपके खेत में खरपतवार नहीं उग पाते हैं, पौधा फैल करके पूरे खेत को भर लेता है। लेकिन अगर आप हाथ से खरपतवार नहीं निकाल सकते हैं तो आपके मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ। किसान भाइयों, इस स्थिति में आपको लाना है एलाक्योर 50 EC दवा आती है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये दवा में तत्व होता है, ये दवा आपको मार्केट में कई नामों से मार्केट में मिल जाएगी। इसको दवा को आपको लाना है, 1 लीटर दवा लेना है, इसको 200 लीटर पानी में मिलाना है और अपनी फसल पे स्प्रे कर देना है। ध्यान रखें कि यह जो स्प्रे किसान भाइयों बुआई के 48 घंटे के अंदर करें, जिससे कि आपके खेत में कोई भी खरपतवार उग ही नहीं पाएगा। और सबसे अच्छा जो होगा कि आप हाथ से खरपतवार निकाल लें, ये आपके पौधे के लिए, आपकी मिट्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा किसान भाइयों। और अब हम बात करते हैं कितना उत्पादन होगा। किसान भाइयों, तिल एक ऐसी फसल है कि अगर आप इसकी 1 एकड़ खेती करते हैं तो आप मुश्किल से 4 से 5 हज़ार रुपये की लागत आती है। और अगर हम बात करें उत्पादन की तो 1 एकड़ में आपको 2 से लेकर 3 क्विंटल तक का उत्पादन देखने को मिल सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।